हेलो इन्वेस्टर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल सर्विस। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं कल्याण ज्वेलर्स के शेयर्स के बारे में। स्टॉक करंट प्राइस 96 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा है। आज इस स्टॉक में हमें करीब 8% से ऊपर की भी तेज़ी दिखाई दी थी। तेज़ी के पीछे के कारण क्या है, इन सभी बातों पर चर्चा करने वाले हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सबसे पहले हम बात करते हैं कंपनी के बिजनेसेस की। कंपनी करती क्या है। देखिए, कंपनी गोल्ड के व्यापार में कार्यरत है। ये गोल्ड की जो भी सेगमेंट्स हैं उसमें ये डिज़ाइन को मैन्युफैक्चर भी करते हैं, साथ साथ सेलिंग का भी काम करते हैं। इनका जो हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है वो डेली वेयर ज्वेलरी यहाँ पर दिखाई दे रही है। कंपनी के अगर हम फंडामेंटल की बात करें तो स्टॉक ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया था। आईपीओ हमको हाल ही में स्टॉक के देखने को मिले थे, लेकिन जो इनके फाइनेंशियल थे जो 2021 का जिनको क्वार्टरली रिजल्ट्स आए थे, वहाँ पर इनके रेवेन्यू में हमें गिरावट देखने को मिली थी। साथ ही साथ इनके प्रॉफिट भी हमको माइनस में जाते हुए दिखाई दिए थे, जिसकी वजह से स्टॉक में हमें काफ़ी ज़्यादा प्रेशर दिखाई दे रहा था। लेकिन अभी कुछ ऐसी न्यूज़ आई हैं जिसकी वजह से स्टॉक फोकस में बना हुआ है और लगातार अप साइड के मूवमेंट यहाँ पर दिखाता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप अगर स्टार्टिंग से देखिए तो जब से आईपीओ लिस्ट हुआ है उसके बाद हमें लगातार काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी इस स्टॉक के अंदर दिखाई दे रही थी। आप यहाँ पर अगर देखिए तो स्टॉक ने काफ़ी बार ऊपर नीचे करते करते आखिरकार जो उसका एक रेजिस्टेंस का एरिया था उसको ब्रेक किया अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ, और अभी ओवरऑल इन्होंने 28% के पॉजिटिव रिटर्न बना कर दिए हैं अपने शेयर होल्डर्स को। कंपनी की अगर हम बात करें स्टॉक के अंदर तो अभी भी आप स्टॉक को बाय कर चल सकते हो। टिकर टेप्स का ये यहाँ पर जो भी डेटा है वो मैं दिखा रहा हूँ आप सभी को। तो यहाँ पर इनका क्या मानना है कि गुड टाइम टू कंसीडर एज स्टॉक इज़ नॉट इन ओवरबॉट जोन, यानी स्टॉक अपने ओवरबॉट जोन से बाहर है। इसके अलावा कंपनी के ऊपर किसी भी प्रकार के कोई भी रेड फ्लैग यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहे हैं, जिसका मतलब है कि स्टॉक एएसएम जीएसएम लिस्ट से बाहर है और कंपनी के जो प्रमोटर हैं उनके यहाँ पर किसी भी तरह की कोई भी शेयर गिरवी जैसी समस्या यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। अगर हम इस स्टॉक के कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करें तो यहाँ पर अगर आप सेक्टर का प्राइस अर्निंग रेशियो देखिए तो 136 का दिखाई दे रहा है। वहीं पर इस स्टॉक का देखें तो 44 के मल्टीपल वी पर ट्रेड कर रहा है। वहीं सेक्टर का प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो है 5.68 का, बट इस स्टॉक का प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो है 3.17, जो क्लियर कर संकेत दे रहा है कि स्टॉक को आप चाहो तो करेंट प्राइस पर बाय कर चल सकते हो। सेक्टर के मुकाबले इसकी वैल्यूएशन हमें काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ पर सेक्टर का डिविडेंड यील्ड अगर देखें तो 0.63% का है, बट इस स्टॉक ने किसी भी तरह का कोई भी डिविडेंड नहीं देता है, जो कि मेरे हिसाब से पॉजिटिव पॉइंट है। क्योंकि डिविडेंड ना देने की वजह से कंपनी के पास काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो फ्यूचर में अपने बिजनेस को एक्सपेंड करे और प्रॉफिट को ज़्यादा ज़्यादा जनरेट करे, ताकि उसमें जो भी शेयर होल्डर्स हैं और जो कोई भी कंपनी है उनको बेनिफिट मिलता रहे। अगर हम कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो यहाँ पर इन्होंने काफ़ी शानदार रिजल्ट्स दिखाए थे, जिस पर अभी हम चर्चा करेंगे। लेकिन अगर टिकर टेप की माने तो 100% जो भी एनालिसिस स्टॉक को कवर कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि आप इस स्टॉक को बाय कर चल सकते हो। वहीं पर इनके फाइनेंशियल ट्रेंड अगर देखिए आप, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि 2021 में इनके रेवेन्यू गिरे थे, जहाँ पर इनका प्रॉफिट भी देखिए माइनस में चला गया था। लेकिन अभी इनके इस क्वार्टर में जो रिजल्ट्स आए थे इनके रेवेन्यू काफ़ी शानदार ग्रोथ किए हैं। लेकिन यहाँ पर वाई बेसिस के ऊपर अगर आप देखिए तो एक अच्छी खासी ग्रोथ यहाँ पर हमको दिखाई दे रही है, जो करीब 10,000 करोड़ के आसपास दिखाई दे रही है। इनका जो भी टोटल रेवेन्यू दिखाई दिया है, क्योंकि जो भी वैल्यू है यहाँ पर इन 1000 करोड़ में है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ की बात करें तो इन्होंने इसमें बाई रेटिंग की सलाह दी है, जहां पर इन्होंने बोला है कि आपको 100 रुपीज़ तक के टारगेट दिखाई दे सकते हैं, और जो टाइम पीरियड इन्होंने दिया है वो दिया है 1 ईयर का। तो यहाँ पर अभी हमारे टारगेट क्या इस स्टॉक को लेकर हैं उस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। वहीं पर अगर कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड की बात करें तो आप यहाँ पर अगर देखिए तो 30 जून 2022 के जो उनके क्वार्टर के रिजल्ट्स दिखाई दिए थे हमको, तो इन्होंने जो टोटल इनकम दिखाई थी वो 3,340 करोड़ की दिखाई थी, जो वाई बेसिस के ऊपर अगर आप देखिए तो 103% अप था। वहीं क्वार्टर ऑन क्वार्टर 16.5% की ग्रोथ दिखाई दी थी। एक साल पहले इनका रेवेन्यू हमको दिखाई दिया था 1,641 करोड़ और पिछले क्वार्टर में 2,268 करोड़। तो यहाँ पर वाई बेसिस के ऊपर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के ऊपर कंपनी ने काफ़ी शानदार रिजल्ट्स दिखाए हैं, जिसका जो भी पॉजिटिव आउटकम है आप सभी ने स्टॉक के अंदर देख ही लिया होगा। अब वहीं पर अगर हम प्रमोटर होल्डिंग की बात करें
तो प्रमोटर के पास 60% से अधिक की होल्डिंग है। वहीं पर DIS के पास 1.96% की है। वहीं पर FIIs के पास 2.77% की होल्डिंग दिखाई दे रही है। बाकी का जो रेस्ट है 34% के आसपास वो पब्लिक के पास हमको दिखाई दे रहा है। इसके टेक्निकल चार्ट पर हम जाने से पहले अगर यहाँ पर आप देखिए तो स्टॉक का जो भी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, चाहे वो 20 हो या 10 हो या 5 हो, उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो कि इस कंपनी के लिए या इस स्टॉक के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट होता है। जब भी कोई स्टॉक अपने 100 डेज, 50 डेज, 20 डेज या 10 और 5 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा होता है, तो काफ़ी ज़्यादा गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है कि आप उस स्टॉक को बाय कर चल सकते हो। यहाँ पर एक और पॉजिटिव न्यूज़ निकल कर आई है। अगर आप यहाँ पर देखें तो कल्याण ज्वेलर्स टू ऐड 10 outlets before Diwali in non-South market with capex of ₹250 to 300 crores। यानी कि आप सभी को पता होगा कि ज़्यादातर इनकी जो प्रेजेंस है वो हमको साउथ इंडिया में दिखाई दे रही है, लेकिन अभी कंपनी की प्लानिंग है कि वो फ्रेंचाइजी के द्वारा मिडिल ईस्ट में भी अपनी प्रेजेंस को बढ़ाएं और यहाँ पर जो भी इनका कैपेक्स रहेगा वो 250 से 300 करोड़ का रहेगा। अगर ऐसा करने में कंपनी कामयाब होती है तो एक बिग बेनिफिट मिलने वाला है इनके रेवेन्यू में, इनके कैपेक्स में और इनके प्रॉफिट में। तो ज़रूर यहाँ पर इस न्यूज़ का भी काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट इस स्टॉक के अंदर हमको देखने को मिला है। तो सबसे पहला इम्पैक्ट क्या था कि कंपनी के जो भी क्वार्टरली रिजल्ट्स आए थे वो काफ़ी शानदार थे। फिर यहाँ पर सेकंड इम्पैक्ट आ रहा है कि कल्याण ज्वेलर्स अपने 10 आउटलेट्स को और ओपन करने वाला है बिफोर दिवाली और आगे इसको बढ़ाते ही जाएंगे, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है इस कंपनी के लिए। वहीं पर अगर शेयर की बात करें तो हमने अपने जो भी हमारे प्रीमियम मेंबर्स हैं उनको इस स्टॉक को करीब 82 रुपीज़ के आसपास बाय करवाया था। टारगेट हमारे 87 रुपीज़ के थे, लेकिन उसके बाद हमने टारगेट को रिवाइज कर 102 रुपीज़ के भी कर रखे हैं, जो आपको बहुत जल्दी स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकते हैं। अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म का या शॉर्ट टर्म का है या स्विंग ट्रेडिंग के लिए आप स्टॉक को बाय कर रहे हो तो करंट प्राइस पर भी स्टॉक को बाय कर चल सकते हो, जहाँ पर अभी भी फर्दर करीब 7% के आसपास के आपको अप मूव दिखाई दे सकते हैं विद इन अ फ्यू डेज़। तो ज़रूर आप इस स्टॉक को फोकस में रखिएगा। यहाँ पर अगर स्टॉक की बात करें तो हमने यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रखी है। यहाँ पर आप देखिए काफ़ी अच्छा एक ट्रेंड लाइन के ऊपर यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है स्टॉक और अभी करंटली 96 रुपीज़ 70 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। और यहाँ पर अगर टारगेट आप देखिए तो डेफिनेटली आपको इस स्टॉक के अंदर 102 के टारगेट दिखाई दे सकते हैं। मैं इस चैनल पर समय समय पर उन स्टॉक्स के बारे में चर्चा करता हूं जिसमें टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर हमको अप साइकिल मूवमेंट दिखाई देते हैं। तो हमारे कई सारे वीडियोस ऑलरेडी पड़े हुए हैं, जिसमें अभी हमारे कुछ वीडियो आए थे क्यूपिड लिमिटेड या फिर नितिन स्पिन या इसके अलावा खादिम इंडिया। तो कई सारे स्टॉक ऐसे हैं जहां पर अभी मूवमेंट नहीं आया है। तो अगर आपने अभी तक वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी, आप उस वीडियो को जाकर देख लीजिएगा, जहां पर आप स्विंग ट्रेडिंग के ज़रिए अच्छे खासा प्रॉफिट भी जनरेट कर सकते हैं। ये एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं, ये जो भी मैंने बातें करी हैं ये न्यूज़ के बेस पर करी है और जो भी टारगेट हमने दिए हैं यहाँ पर वो टेक्निकल चार्ट्स के बिहाफ पर दिए हैं। तो कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप खुद की रिसर्च और या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ज़रूर ले लें, क्योंकि अगर आप एक बार खुद की एनालिसिस कर लोगे तो आपको स्टॉक के ऊपर ज़्यादा भरोसा रहेगा। अगर किसी कारणवश स्टॉक में गिरावट होती है तो अगर आपने उस बिज़नेस को समझा होगा, उस कंपनी के आपने उसके टेक्निकल चार्ट सही से रीड करे होंगे, तो ज़रूर आपको उस गिरावट में डर नहीं लगेगा, बल्कि आप उस गिरावट में स्टॉक को ऐड कर चलोगे। तो किसी भी कंपनी की बात मैं कर रहा हूँ, जब भी आप निवेश करें या शॉर्ट टर्म के लिए हो या लॉन्ग टर्म के लिए हो, तो जो भी पैरामीटर्स होते हैं उनको ज़रूर फॉलो किया करिए। आई होप सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे आप सभी के इस स्टॉक को लेकर। अगर आपकी क्वेरी किसी स्टॉक को लेकर है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप कर हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।